अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट है और इस व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे 6 बड़ी खबरें जो कि आज पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से निकल कर आ रही हैं। सबसे पहली खबर है साइम अयूब की इंजरी रिपोर्ट के हवाले से। कब आ रही है रिपोर्ट और क्या रिपोर्ट आने वाली है वो आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद मोहम्मद आमिर पहली बार कप्तान बनने जा रहे हैं जी, इसके हवाले से एक खबर है वो भी आपसे शेयर करेंगे। अगली खबर है चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटों के रेट के हवाले से। आपको बताएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो पिंडी और कराची में मैचेस हो रहे हैं उनके रेट्स क्या हैं, उनकी टिकटों के प्राइस क्या हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा डेविड वार्नर जीतो पाकिस्तान में एंट्री मार रहे हैं। कब एंट्री हो रही है उनकी पाकिस्तान के टेलीविजन शो में वो आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद एहसान उल्लाह की पीएसएल में वापसी हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि जब पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ था तो उन्होंने जज्बात में आकर जो वो रिटायरमेंट का ऐलान किया था कि मैं रिटायर हो रहा हूं पीएसएल से, लेकिन अब उनकी पीएसएल में वापसी हो रही है। कौन सी टीम उनको पिक करने जा रही है वो आपसे शेयर करेंगे। और इसके बाद उस्मान कादर का बहुत बड़ा छक्का लगा है जी। उस्मान कादर ऑस्ट्रेलियन टीम में खेलने जा रहे हैं, उसके हवाले से एक रिपोर्ट है वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा सरफराज अहमद के हवाले से भी एक खबर है वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटों के रेट को लेकर। तो इनके रेट्स जो बताए जा रहे हैं वो हैं जी 2000 से लेकर 2500 पीकेआर में, यानी कि 2000 से लेकर 2500 पीकेआर में है, यानी कि 2000 से स्टार्टिंग होगी। और बाकी के रेट्स जो है वो महंगी से महंगी जो टिकट होगी वो 18000 की होगी, यानी कि वीआईपी में अगर किसी को टिकट मिलती है तो वो 18000 की होगी। और 2000 यानी कि सबसे जो थोड़ा रेट होगा वो 2000 होगा। तो ये है जी टिकट्स के रेट पिंडी और कराची स्टेडियम्स के। बाकी जो लाहौर और दुबई के हैं वो रेट्स हो सकता है कि वेबसाइट पर पीसीबी ने जारी कर दिए हो, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं मिली मुझे। अगर मुझे उसकी खबर मिली तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पिंडी और कराची के रेट्स यही हैं। इसके बाद जो अगली खबर है वो है जी मोहम्मद आमिर की कप्तानी को लेकर। और खबर यह निकल कर आ रही है कि क्वेटा ग्लैडिएटर ने मोहम्मद आमिर को कप्तानी की ऑफर दी है, लेकिन अभी तक मोहम्मद आमिर की तरफ से इसका जवाब नहीं आया। हालांकि उनके टिकटॉक अकाउंट पर जब वो आपको पता है कि लाइव आते हैं तो उनसे सवाल किए जाते हैं, उनसे पूछा भी गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ का जो वो मशवरा कर रहा हूं, मैं कन्फर्म नहीं कर सकता। लेकिन क्वेटा ने खबर ये आई है कि उनको ऑफर की है कप्तानी की 2025 पीएसएल के लिए। तो देखते हैं कि मोहम्मद आमिर कप्तान बनेंगे या नहीं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या मोहम्मद आमिर को कप्तानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगली खबर है सरफराज अहमद की हेड कोच बना दिया गया है सरफराज अहमद को। पूरा बयान नदीम उमर का क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। नदीम उमर साहब ने एक बार फिर अपनी वफादारी और सरफराज अहमद के साथ 9 साल रफाकत का हक अदा कर दिया। जब किसी फ्रेंचाइज ने सरफराज अहमद को पिक नहीं किया तो क्वेटा ग्लैडिएटर के मालिक ने उन्हें टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। हालिया बरसों में सरफराज अहमद की T20 कारकर्दगी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी, लेकिन नदीम उमर का यह फैसला जाहिर करता है कि वो अपने खिलाड़ियों के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बने रहते हैं। ये फैसला ना सिर्फ क्वेटा ग्लैडिएटर एक मुस्बत कदम है बल्कि सरफराज अहमद के करियर में भी एक नया मोड़ लाएगा। यानी कि वो अब अपनी यानी कि प्लेयरी से निकलकर, क्योंकि पिक नहीं हुए तो कप्तानी से निकलकर अब कोचिंग के फ्राइज देंगे क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए और उनको हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। देखते हैं कि सरफराज अहमद की कोचिंग और मोहम्मद आमिर की कप्तानी अगर उनको मिलती है या वो लेते हैं तो ये उनका सफ़र कैसा रहेगा ये 2025 के पीएसएल में ही पता चलेगा। इसके बाद जो अगली खबर है वो डेविड वार्नर की पाकिस्तान के एक शो है, आपको पता है कि मशहूर मरूफ शो है जीतो पाकिस्तान, उसके वाले से खबर आई है कि क्योंकि वो कराची किंग के पिक किए गए हैं तो कराची किंग के आपको पता है कि मालिकान के 2 चैनल हैं, ARY के 2-3 यानी कि A स्पोर्ट्स है, ARY वगैरह हैं। तो वहाँ पर जीतो पाकिस्तान शो में खबर आ रही है कि जो डेविड वार्नर है उनकी शमूलियत होने जा रही है। अब देखते हैं कि अगर वो BBL से फारग होते हैं तो खबर आ रही है कि उनको जीतो पाकिस्तान में बुलाया जाएगा PSL से पहले और उनका इंटरव्यू किया जाएगा और लगातार हो सकता है कि उनको शो का हिस्सा भी बनाया जाए। तो देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब इसके बारे में फर्दर क्या रिपोर्ट्स आती हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे आगे चल के। लेकिन अभी तक जो खबर मिली है वो यही है कि डेविड वार्नर जो है वो जीतो पाकिस्तान शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके अलावा जो अगली खबर है वो है जी एहसान उल्लाह की PSL में शमूलियत को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि एहसान उल्लाह ने पिछले दिनों जब ड्राफ्ट हुए तो वहां पर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसके बाद अगले दिन ही उन्होंने यू टर्न लिया
और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो जज्बात में आकर ये बयान मैंने दिया था और मेरा दिमाग ख़राब किया था मेरी फैमिली वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, तो इसलिए मैंने ये बयान दिया। लेकिन अब वो यू टर्न लेकर उन्होंने कहा कि मैं मेहनत करूंगा और वापस पाकिस्तान की क्रिकेट में शामिल होऊंगा। तो खबर ये आ रही है कि जो 2 टीमों के रिजर्व स्पॉट्स रहते हैं, यानी कि 2-2 रहते हैं, एक क्वेटा का है, दूसरा पेशावर ज़ल्मी का है। तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खबर आई है कि अगर एहसान उल्लाह मेहनत करते हैं या परफॉर्म करते हैं तो उनको हम ज़रूर पिक करेंगे। उनकी जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से खबरें निकल कर आई हैं कि उनके जो 2 रिजर्व स्पॉट्स रहते हैं वहाँ पर एहसान उल्लाह को, अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 3 महीने PSL में रहते हैं, उससे पहले अगर परफॉर्म करते हैं तो उनको PSL में एंट्री मिल सकती है, उनको शामिल किया जा सकता है। तो ये एहसान उल्लाह के लिए एक अच्छी खबर है। और यानी कि गैर ज़रूरी जो बयानात देते हैं एहसान उल्लाह, उनको भी गुरेज करना चाहिए, क्योंकि मीडिया वालों को खबरें चाहिए। एहसान उल्लाह एक सीधे साधे भोले इंसान है, तो मेरा ख्याल है कि उनको मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए अगर उन्होंने अपना करियर बनाना है। अगर मीडिया पर ऐसे वो बयानात देते रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका करियर आगे बढ़ पाएगा। इसके बारे में आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट में दीजिएगा। इसके बाद जो अगली खबर है वो है जी उस्मान कादिर के हवाले से। उस्मान कादिर का जी छक्का लगा है। उस्मान कादिर ने आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। अब उन्होंने अपनी फैमिली के साथ जो है वो शिफ्ट हुए, कंट्री उन्होंने चेंज की है, ऑस्ट्रेलिया चले गए एक बार फिर, और वहाँ पर उनकी जो रिपोर्ट्स आई है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्रिकेटर उस्मान कादिर ने पाकिस्तान छोड़ दिया, अब किस टीम में खेलेंगे। कौमी क्रिकेटर उस्मान कादिर क्रिकेट में अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान कादिर ने न्यू साउथ वेल्स में राइश इख्तियार कर ली है और वो सिडनी में हॉक्सबरी क्लब के जानिब से खेल रहे हैं। उस्मान कादिर ने साउथ ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी भी की है, जबकि पर्थ और एडलेड की जानिब से BBL भी खेली हुई है। इसके अलावा उस्मान कादिर को ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 की जानिब से भी खेलने का एजाज़ हासिल है, यानी कि उनकी जो A11 है, A टीम है, जैसे हमारी शाहीन है, उनको प्राइम मिनिस्टर 11 या A कहा जाता है, वहाँ पर भी खेलने का मौका मिल चुका था। और बहुत जल्द खबरें आ रही थी कि ये ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल टीम में भी एंट्री मार सकते हैं एज ए लेग स्पिनर। लेकिन वहाँ से जो है वो इनके वालिद ने इनको इंस्ट्रक्शन दी कि आप वतन वापस आकर पाकिस्तान की तरफ से खेलें, और पाकिस्तान की तरफ से 25 T20 और 1 वनडे मैच खेलने का एजाज़ हासिल है उस्मान कादिर को। उसके बाद फिर इनको फर्दर जो है वो उतने चांसेस नहीं मिले, और कुछ उनकी परफॉर्मेंसेस भी उस लेवल की नहीं थी। कुछ आपको पता है कि पॉलिटिक्स भी हमारी सिलेक्शन में रहती है, तो इस वजह से उनको जो है वो दोबारा सेलेक्ट नहीं किया गया और उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर अक्टूबर में रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अब वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और बहुत जल्द उनकी ख्वाहिश है कि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में यानी कि खेलेंगे, क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा लेग स्पिनर नहीं है और जैम्पा के बाद, तो इसलिए बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि अगर ये उनकी पहले की तरह परफॉर्म करेंगे उनकी डोमेस्टिक में ऑस्ट्रेलिया की, तो ये एंट्री मार सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में, और वो ख्वाहिशमंद भी हैं। इसके अलावा जी एक खबर जो आज निकल कर आई है वो है जी साइम अयूब की इंजरी रिपोर्ट को लेकर, और वो बहुत ज़रूरी खबर है। ARY ने अपनी वेबसाइट पर ये खबर शेयर की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको बताता हूँ। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लंदन से मुल्तान के लिए रवाना हो रहे हैं, जबकि टेस्ट ओपनर साइम अयूब लंदन में अकेले रहेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साइम अयूब के साथ लंदन रवाना किया था, ताहम वो अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुल्तान में जुमे से शुरू होने वाले टेस्ट से कबल पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइम अयूब की लंदन में मुआयना रिपोर्ट्स रवां हफ्ते आने की तवक्को है। रिपोर्ट्स की रोशनी में आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा, यानी कि ये फाइनल रिपोर्ट उनकी जो है वो इसी जो हफ्ता ये शुरू हुआ है इसी में जुमेरात के बाद शो की जाएगी, कि उसके बारे में बताया जाएगा कि कितना उनको आराम चाहिए, कब तक वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, और इसके अलावा आगे का क्या लाएअमल है, चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से क्या वो खेल सकते हैं नहीं खेल सकते हैं, ये सारी जो है वो डिटेल इसी हफ्ते बताई जाएगी। उनकी जो फाइनल रिपोर्ट आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।